सुने विद्यार्थी, वर्णिका का सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या आता है? 5वां चैप्टर का पता है? हाँ, धरती कब तक घूमेगी। ये चैप्टर सुनने के बाद ऐसा पता चलता है कि कोई भूगोल का क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी। लेकिन ये सवाल मन में तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुखी जीवन चल रहा हो, दुख की हालत में। इस कहानी के प्रमुख पात्रा का नाम है सीता। सीता के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? इसके पति का देहांत हो गया है और इनकी बेटियां भी हैं, नाम नहीं दिया गया कितने, लेकिन अब उनकी शादी हो गई और वे लोग अलग अलग जगह पर रहती हैं। सीता को जब से पति का देहांत हुआ तब से अपने घर में जीना बड़ा मुश्किल हो गया। इसके 3 बेटे का नाम, पहला का नाम है कैलाश, एक दूसरा का नाम है नारायण और तीसरा का नाम है बिरजू। कैलाश की पत्नी का नाम है राधा, भांवड़ी और पुष्पा। ये सब आप लोग को पता ही है, हम तो ऐसे खाली रिपीट करवा रहे हैं। अब सीता को हर साल होली के अवसर पर, पहले याद था कि लापसी बनाकर खाती थी। क्या खाती थी? लापसी। लेकिन अब तो लापसी का नाम भी नहीं ले पाएंगी क्योंकि अब बहुओं का राज आ गया है घर में, शासन उनकी तंत्र स्थापित हो गया है। सीता को घर में खाने पीने को लेकर जो समस्याएं होने लगती है, सीता घर में कई बच्चे हैं, बहू है, बच्चा है, इसके पोते पोतियां भी है। कुल मिलाकर के 15-16 आदमी का खाना बनता है। लेकिन रेगुलर सीता को खाना को लेकर के परेशानी बनती है। कभी इसे ये चीज नहीं मिलता, कभी वो चीज नहीं मिलता। इससे हमेशा अछूता रखा जाता है, इसके साथ दुर्भावना रखी जाती है। तंग आकर के करे तो क्या करे, अपने घर की शिकायत किसी से कर भी नहीं पाती और अपने बच्चे को देखती है कि सामने खेल खेलता है, बच्चा लोग एक दूसरे से हाथ जोड़ा करके, जिसमें बोलता है कि माई माई रोटी दे, तो एक बच्चा बोलता है कि घर छोड़ दूसरे घर जा। ये लगता है कि मेरे जीवन पर ही आधारित खेल है क्या। और अंततः तंग आकर के अपने बेटा बड़े से पूछती है एक दिन कि बेटा मुझे खाने पीने को लेकर दिक्कत होती है, हम अपना घर का शिकायत किसी से नहीं कर सकते, तू कुछ उपाय बताओ। ये बोलता है कि माँ हम अकेले कैसे बोले, हम अपने दोनों भाइयों को बुलाते। तो नारायण को बुलाता है कैलाश, नारायण आया तो उसने बुलाया बिरजू को, तीनों भाई इकट्ठा हुए। तीनों भाई एक दूसरे से काफी घुल मिल करके अच्छा चाहते थे रहे। लेकिन बहुएं जब से आई थी तब से घर में दरार आना शुरू हो गया था। और ऐसी मान्यता भी होती है कि बहुएं जो आती है ना, ये अलग अलग कुल खानदान के लक्षण दिखाने चली आती है और ये सभी लोग जहां भी पहुंच गए, सारे लोग स्वार्थ की भावना से जीने लगते हैं। फिर भाइयों का आपसी भाईचारा समाप्त होने लगता है। अब क्या करें, कैलाश नारायण बिरजू तीनों ने मिल करके दिमाग लगाया कि माँ को 1 माह की पाली में, हाँ 2 मिनट के बाद आते हैं, रुको। अरे भाई कह तो रहे हैं 2 मिनट के बाद आएंगे। हाँ तो सुनिए, तो 1 माह के पाली में भोजन कराना है। 1 माह के पाली में भोजन करते लगभग 5 वर्ष का समय बीता। कितना साल? 5 वर्ष का समय बीता। 5 साल में लगभग 25 बार झगड़े हो गए। कितने बार झगड़े हुए? छोटा मोटा झगड़ा होते रहता था हर 3-4 महीना पर एक आध बार। लेकिन ऐसे तो सबके बीच में झगड़ा ना होता है, घर परिवार में होता, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन एक बार की बात है कि बिरजू के बेटा का जन्मदिन था और नारायण के यहाँ पाली चल रहा था सीता का। और बच्चे जो है माँ को जैसे पूरा होने के लिए रहता था महीना पूरा कि अब दूसरे पाली में भोजन करेगी, माता पिता बात करते थे कि अब माँ जो है ना 4 दिन के बाद कैलाश के यहाँ चल जाएगी, नारायण के यहाँ, बिरजू के यहाँ। तो आकर के मैसेज करते थे बच्चे इसी प्रकार से, जैसे आजकल जियो कंपनी वाला मोबाइल पर मैसेज करना शुरू कर रिचार्ज फेल होने से पहले। डियर कस्टमर, योर प्लान हैज एक्सपायरिंग सून, इफ यू वांट टू कंटिन्यू सर्विस देन रिचार्ज नाउ। पता है मतलब क्या है? प्रिय ग्राहक, आपका सेवा समाप्त होने वाला। अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं कि हमें सेवा मिलती रहे तो जल्दी से रिचार्ज कीजिए, नहीं तो आप इग्नोर कर दिया जाइएगा। आप कोई ग्राहक नहीं। हमारे बिजनेस में ही सब बिहेव होता है, बिजनेस में कोई इमोशनल बात नहीं, केवल प्रोफेशनलिज्म। अब यही रहा। तो फिर एक बार बर्थडे में, ये किसका बर्थडे था? बिरजू के बेटा का बर्थडे था और इसको इनवाइट नहीं किया गया सीता को। और इसका जो बेटा था सोचा कि दादी के पास रहने हैं, उन्हीं के साथ जब सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं, घूमते, 1 महीना उसी के साथ जब हम रहते ही हैं तो ऐसे अच्छा ज्यादा रहेगा ना कि जाकर के हम उसको मिठाई दे देता है। 1 प्लेट में कुछ मिठाइयां ले जाकर के दे देता है नारायण के यहाँ ही, जहाँ सीता पहले से टिकी हुई थी। भौरी सुन करके हल्ला करने लगती है कि तुम्हारे यहाँ जब जाती है ना तो तुमको जो खिलाना सो खिलाना, मेरे यहाँ इनको खाना नहीं जुट रहा कि तुम्हारा मिठाई खाएंगे क्या। और जबकि ये हल्ला कर रहे थे तो तक ले भौरी का बच्चा जो था, इसका बेटा बेटी, ये सब मिठाई छीन करके खा गया, सीता को मिल भी नहीं पाया। ये हालत रह गया। सीता बेचारी देख करके हाथ पर गई कि हो क्या रहा है मेरे नाम पर पूरा मार्केटिंग और हमें पता ही नहीं, ठीक ना। अंत में सुबह पर खूब हल्ला हुआ, उस रात में बहुत हंगामा हुआ, अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर क्या करे, दोनों पार्टी से भौरी अकेले छत पर चढ़ करके, पुष्पा अपने कुछ रिलेटिव महिलाओं के साथ आंगना में, बीच आंगन में होकर के खूब गरज गरज के लड़ाई चला। सीता को लगा कि ये सब हो क्यों रहा, तो सीता को मिठाई खाने के लिए, क्योंकि सीता को मिठाई तो छोड़ दे, मिठाई का रस भी नहीं मिला, ठीक ना। हालत ये मुश्किल। अब क्या करें,
सुबह पर फिर एक बार 1-2 दिन के बाद में कैलाश से आग्रह करती है कि बेटा देखो तुम्हारा वो डिसीजन 5 साल तक ले परफेक्ट लगा, ठीक ठाक रहा, लेकिन अब बताओ कि अब क्या करें। बोलता है ठीक माँ। फिर पहले के वाला हिसाब किताब, फिर तीनों भाई मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। तीनों भाई फिर मिलकर के एक बार निर्णय लेता कि माँ को 50-50 रुपया महीना देना है। कितना रुपया देना है? 50-50 रुपया महीना देंगे। माँ ये तुम अपना पैसा लो। और कैलाश बोलता कि हम सुबह का चाय नाश्ता जैसे अभी करा रहे हैं बाद में कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ बोलती है कि बेटा जब तुम 50 रुपया मुझे दे रहे हो तो हम, मैं माँ नहीं समझ रहा, तुम तो पैसा पर मुझे चलने वाली समझ रहे हो दाई जैसा कुछ। हम जिधर रहते उधर कुछ काम भी करते हैं, बच्चों को खिलाना, चूल्हा में हाथ झोंकना, सब्जी काटना, कोई आने जाने वालों से भेंट मुलाकात करना और दिन रात दरवाजा पर गाड़ी की तरह ड्यूटी करते रहना। इसके बदले तू 50 रुपया मुझे तय करते हो, मैं अपनी व्यवस्था संभाल लूंगी, तू अपना जीवन जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे आश्चर्य में आ गए कि बच्चा, ये माँ क्या अपना व्यवस्था संभालेगी। अंततः 2-4 दिन तक तो कुछ नहीं बोली। एक दिन अजनबी की तरह उसे लग रहा था, जिस बिछावन पर सोती थी बिछावन भी बहुत काला जैसा हो गया था, उस पर कोई केयर नहीं करता था, गंदा हो गया था। खाने पीने के लोग उसको वंचित ही कर दिए थे। परेशानी के कारण तबाह होकर के रात में एक बार अपना कुछ झोली पोटली लाठी लेकर के चल देती है। और कहाँ चल दी उसको खुद नहीं पता था, किधर जा रही है, केवल इतना पता था कि अब हम इस जो कोठरी है, घर है, इससे बाहर निकल गए तो दुनिया में स्वतंत्र हो गए। जा रही तो कभी लग रहा है कि जमीन पर है पैर रखा रहा, कि कभी लग रहा है कि कीचड़ में, कभी पहाड़ पर, कभी कंकरीला पथरीला जमीन पर, कभी लग रहा कि प्रकाश हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, कभी लग रहा कि नहीं घनघोर अंधियारा में चल रहे हैं। और कहाँ चली गई कोई पता नहीं चला। माँ को बेटे लोग खोजते खोजते थक गए, कहीं नहीं मिल पाती है। और ये माँ इस तरह से अपने बेटे को बुढ़ापे में ये बात शिक्षा दे करके चली जाती है कि माँ चाहे जितना भी विषम परिस्थिति में आ जाए, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान बेच करके माँ की गरिमा को हनन करने का काम नहीं करेगी। एक राजस्थानी कहानी थी, इसके लेखक सामर दहिया स्वयं हिंदी अनुवादक भी हैं। ये चैप्टर में शायद हमने नहीं बोला था। कुछ क्वेश्चन पूछते, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ के कितने बेटे हैं? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में माँ के नाम क्या है? सीता को होली में क्या खाना पसंद था? सीता को अपने घर में समस्या किस चीज की थी? खाने पीने की। अच्छा, भौरी किसकी पत्नी है? देखो, नारायण की। कैलाश की पत्नी का नाम? बिरजू की पत्नी का नाम? अच्छा, सीता के सबसे छोटा बेटा का नाम? इस तरह से कुछ भी अगर आएगा क्वेश्चन तो दिमाग लगा करके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया?